अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू दी असलम्स लर्निंग सेंटर। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर हम कैसे मालूम करते हैं, एरिया हम कैसे मालूम करते हैं, वो किन चीज़ों की हम मालूम कर सकते हैं, वो आज हम कुछ सीखेंगे। जैसे कि पहला जो हम फाइंड करना चाहते हैं वो करते हैं हम फाइंड पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ये आज हम पढ़ेंगे। हम पैरामीटर स्क्वायर का कैसे मालूम करते हैं, रेक्टेंगल का किस तरीके से मालूम करते हैं, और एरिया भी हम इन्हीं दोनों की मालूम करेंगे। एरिया ऑफ द स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इनके कौन कौन से फार्मूले होते हैं जिनसे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी भी स्क्वायर का पैरामीटर या रेक्टेंगल का पैरामीटर। आइए उस तरफ चलते हैं हम। पैरामीटर होता क्या है हमारे पास, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जैसे कर देते हैं पहला टॉपिक। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर हम कैसे कहते हैं, कोई भी स्क्वायर हो आपके पास। जैसे कि ये हमारे पास क्या बना हुआ है, ये एक स्क्वायर बना हुआ है हमारे पास, जिसका क्या है, ये ए साइड, ये बी साइड, ये सी और ये डी साइड। ठीक है, ये पॉइंट है ए बी सी डी, इसकी पॉइंट है। इसकी साइड कौन सी है, ये एक ए बी साइड है, दूसरी बी टू डी साइड, तो तीसरी कौन सी है, सी टू डी, और ए टू सी भी हमारे पास चौथी साइड है। कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं स्क्वायर की, और चारों ही आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्क्वायर हम कैसे कहते हैं, जिसकी चारों ही साइड आपके पास क्या हो, बराबर हो। हम पैरामीटर हम कैसे मालूम करते हैं, पैरामीटर हम मालूम करते हैं इन चार ही साइड्स की क्या करते हैं, हम सम करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये क्या होता है हमारे पास, पैरामीटर होता है किसका, स्क्वायर का। सम ऑफ ऑल साइड्स का मकसद क्या है, एक साइड हमारे पास क्या है, वन साइड S1, इसको कहते हैं 1 2 3 और 4 नंबर भले दे दें, तो ये क्या हो जाए आपके पास, ये भी साइड 1 है, ये साइड 2, ये साइड 3, ये साइड 4। चार ही साइड्स का क्या होगा आपके पास, सम होगा। चार ही साइड्स आपके पास क्या होती हैं, बराबर होती है, तो हम क्या कर देंगे, ये क्या हो गया 4s। 4s का मकसद है ये चेन ही साइड्स का, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और चौथी साइड का सम हो गया। तो ये क्या आपके पास बन गया पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर में हम करते क्या हैं, हम करते हैं जो भी हमारे पास डेटा या स्क्वायर गिवन होता है उसमें हम क्या करते हैं, उन चार जो होती हैं साइड्स होती हैं, उन चारों का क्या करते हैं, हम सम कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम इस पर, कि अगर हमारे पास एग्जांपल हो, एग्जांपल नंबर 1 कह के मुझे फाइंड करके दिखाएं पैरामीटर, फाइंड पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर हुज ईच साइड, जिसकी हर एक साइड जो है आपके पास वो क्या है, इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब ये सिंपल आपके पास एक डेटा मिली हुई होगी, प्रॉब्लम दिया हुआ होगा कि मुझे पैरामीटर फाइंड करके दिखाएं किसका, स्क्वायर का, जिसकी हर एक साइड क्या है आपके पास 5 मीटर लॉन्ग है। आप ये स्क्वायर भले बना दें, यहाँ पे ए बी सी और डी, हर एक साइड क्या है आपके पास 5 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास क्या है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर। अगर आपको फार्मूले का पता होगा तो ये आसान से हो जाएगा सॉल्यूशन। अब क्या है, हमें पैरामीटर का फार्मूला पता है, स्क्वायर का क्या होता है 4s, 4s होता है आपके पास। 4 मल्टीप्लाई करते हैं हम, चलो ये साइड्स लिख देते हैं, s का मतलब है साइड्स, तो क्या होगा आपके पास p = 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स का मतलब है कितने साइड की माप है उसकी मिली हुई, 5 सेंटीमीटर मिली हुई है, तो क्या होगा पास 5, हर एक साइड 5 की है, तो 4 × 5 कितने होंगे आपके पास 20 सेंटीमीटर। जो हमारे पास यूनिट मिला हुआ होगा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में हो तो कितने में आएगा, मीटर में आएगा, वो यूनिट का होगा। ये आपके पास आ गया पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। क्या हो गया, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर आपके पास आ गया। इसी फार्मूले में देखो कि पैरामीटर 4 मल्टीप्लाई बाय
साइड्स दिया हुआ है आपके पास। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके पास जिसमें आपके पास क्या हो, पैरामीटर मिला हुआ हो, हमें साइड कह के साइड बताओ कि उसकी साइड कितनी है, तो फिर क्या करेंगे, हम करेंगे कि हमें खाली साइड चाहिए, उसके साथ 4 क्या है मल्टीप्लाई में इधर आके क्या करेगा डिवाइड, क्या बनेगा आपके पास खाली साइड। तो ये फार्मूला आ गया आपके पास किसका, जब आपको पैरामीटर मिला हुआ हो, कहे कि मुझे साइड बताएं। जैसे कि इस पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल जैसे कि हमें कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, मुझे लेंथ बताएं स्क्वायर की कि हर एक साइड की कितनी कितनी लेंथ है। हुज पैरामीटर, जिसका क्या हमें मिला हुआ है, एक पैरामीटर मिला हुआ है, कितना है आपके पास 40 सेंटीमीटर, जिसका पैरामीटर आपके पास कितना है 40 सेंटीमीटर। तो हमें पता है पूछ कह रहा है हमसे, लेंथ पूछ रहा है, पैरामीटर हमें मिला हुआ है वो कितना है आपके पास 40 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, एज वी नो दैट, फार्मूला हमें पता है, फार्मूला क्या है आपके पास, P इज इक्वल टू पैरामीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स। तो हमें पूछ क्या रहा है, हमसे साइड पूछ रहा है, पैरामीटर मिला हुआ है, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड, क्या बनेगा आपके पास खाली साइड। तो खाली साइड के हो गया, तो खाली साइड इधर ही पड़ी रहे, P हमें मिला हुआ है, पैरामीटर कितना है आपके पास 40, तो 40 को डिवाइड करेंगे किससे 4 से, कितने की टेबल लगेगी आपके पास 10 की। तो हर एक जो साइड होगी स्क्वायर की वो कितनी होगी आपके पास 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की हर एक साइड आपके पास 10 सेंटीमीटर की होगी। जैसे कि ए बी सी डी, ये भी आपके पास 10 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर की, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। इन चारों को सम करेंगे तो कितने बनेगी आपकी पैरामीटर 40 सेंटीमीटर। ये होता है आपके पास किसी भी स्क्वायर का आप पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आप क्या करेंगे, हमसे पूछे कि पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, अब हमें बताएं, दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या था, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो अगर वो हमसे पूछे तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो भी इजी है, सिंपल है, इसी की तरह है आपके पास, लिख देते हैं पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मकसद क्या है आपके पास, ये आपके पास क्या है एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ए बी सी डी वही पॉइंट होते हैं जैसे स्क्वायर में थे, पर इसमें क्या होता है आपके पास अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, आपस में जो क्या होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये साइड आपके पास ए बी साइड है, इसके अपोजिट में क्या आपके पास सी डी, ये आपस में बराबर होंगे। इसमें ये ए सी आपके पास, ये ए सी जो साइड है ये किसके बराबर होगी, डी और बी की साइड के साथ। क्या होते हैं अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इससे हम कहते हैं क्या रेक्टेंगल, उसे हम क्या कहते हैं रेक्टेंगल। इसमें जो ये नीचे वाली जो लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लेंथ, इसे हम क्या कहते हैं लेंथ। और जो ये होती है इसे हम क्या कहते हैं ब्रीथ, इसे हम क्या कहते हैं ब्रीथ कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमें कहे कि पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल आप मालूम करके दो, हम कैसे करेंगे, पैरामीटर हमें पता है क्या होता है, सम ऑफ द ऑल साइड्स। पैरामीटर हम पीछे पढ़ के आए ना, पैरामीटर होता क्या है सम ऑफ द ऑल साइड्स, सम ऑफ द ऑल साइड्स। अगर इसी पर रेक्टेंगल का हो जाए, आपके पास पूछे कि रेक्टेंगल आपके पास मिला हुआ हो, सम बताएं, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, पहली साइड कौन सी है ए टू बी, जिसे हम क्या कहते हैं सिंपल लेंथ, उसको हम प्लस कर देंगे। दूसरी साइड कौन सी है हमारे पास ब्रीथ। तीसरी साइड हमारे पास क्या है, ये साइड है सी टू डी, और ये क्या है, ये भी सेम होगी, जो आपके पास क्या होगी लेंथ की होगी। तो ये भी हम कर देंगे, ऐसे लिख देते हैं कि ये भी क्या है थर्ड साइड आपके पास लेंथ है, प्लस में चौथी जो हमारे पास है वो ये बची है आपके पास, ये भी क्या होगी सेम एज होगी, जो ये भी ये इसकी माप होगी या साइज होगी, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास ब्रीथ हो जाएगा। अगर हम पैरामीटर देख लें तो क्या बनेगा आपके पास, एक लेंथ और दूसरी लेंथ क्या बनेंगे आपके पास टू लेंथ को हम सिंपल एल लिख देते हैं जैसे, तो क्या बनेगा आपके पास 2l, यहाँ ऐसे कर दें आप, इसको लिख दें l प्लस b प्लस l प्लस में b। ये पहली लेंथ थी,
ये दूसरी ब्रीथ, ये तीसरी लेंथ, चौथी आपके पास क्या हो गई, ब्रीथ हो गई। अब सिंपल हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा, एक लेंथ और दूसरी लेंथ क्या बनेगी आपके पास, 2 लेंथ प्लस में एक ब्रीथ और दूसरी ब्रीथ क्या बनेगी आपके पास, 2 ब्रीथ। तो अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है आपके पास, 2 कॉमन निकालेंगे, क्या बनेगी, लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ये आपके पास फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इज द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ये क्या होता है आपके पास, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अगर इसी पर कोई हमारे पास एग्जांपल दी हुई हो, जैसे एग्जांपल आप ले लें, उस पर एक प्रॉब्लम हल कर देते हैं, जैसे आपको सही तरह से समझ आ जाएगा। एग्जांपल है आपके पास, कोई आपके पास एक रेक्टेंगल मिला हुआ हो, रेक्टेंगल, जैसे ये हमारे पास एक रेक्टेंगल मिला हुआ है जिसको हम कह देते हैं ए बी और सी डी जो पॉइंट्स हैं इसकी, ठीक है। कह रहा है कि इसकी जो ये साइड है लेंथ, ये आपके मिली हुई हो आपके पास 12 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रीथ जो है बी वो है कितनी आपके पास 8 सेंटीमीटर, और कहे कि मुझे क्या बताओ, पैरामीटर इसका बताओ। तो हमें फार्मूला पता होगा तो हम सिंपल कर देते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2l प्लस में b, तो क्या होगा 2l, लेंथ हमें पता है, लेंथ कितनी है आपके पास 12, ये 12 प्लस में ब्रीथ हमारे पास क्या है 8, तो ये क्या आ जाएगा पास 8, तो p इज इक्वल टू 12 और 8 कितने बनेगा आपके पास 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने बनेंगे आपके पास 40 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गया 40 सेंटीमीटर पैरामीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। ये आपके पास इस रेक्टेंगल का पैरामीटर आ गया। और इसी में से कितनी चीजें आपके पास, ये देख लो, पैरामीटर का जो फार्मूला हमने लिखा था लेंथ प्लस में ब्रीथ लिखा था ना हमने, तो इसमें कितनी चीजें आ जाती है, एक आ जाता है पैरामीटर, दूसरा आपके पास लेंथ, तीसरा आपके पास क्या आ जाता है ब्रीथ। तो ये क्या करेगा, कभी कभार इसी तरह से जो पिछले हमने प्रॉब्लम किए कि हमें पैरामीटर दे दे, ब्रीथ भी दे दे, पूछ ले हमसे कि उनकी लेंथ कितनी है, या आपके पास लेंथ देते पैरामीटर दे दे, पूछ ले कि इसकी ब्रीथ कितनी है, वो भी आप इस फार्मूले को रीअरेंज करके आप ले सकते हैं। और जैसे एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास एग्जांपल, तो क्या है आपके पास, अगर आपको पूछे कि मुझे बताएं लेंथ कितनी होगी, जबकि मैं आपको ब्रीथ दे रहा हूँ 6 सेंटीमीटर और उसका जो पैरामीटर है आपके पास वो कितना है आपके पास 28 सेंटीमीटर, कहे कि मुझे लेंथ बताओ रेक्टेंगल की कितनी बनेगी आपके पास, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज ब्रीथ इज 6 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 28 सेंटीमीटर। तो इसी फार्मूले हम क्या करेंगे, रीअरेंज करके निकाल सकते हैं। इसी फार्मूले हमारे पास क्या है, पी मिली हुई है, ब्रीथ भी मिली हुई है, लेंथ मालूम करनी है हमें, तो क्या करेंगे हम इसी फार्मूले में ये पुट कर देते हैं। हमें क्या है, पैरामीटर मिला हुआ है कितना आपके पास 28 इज इक्वल टू 2 सेम रहेगा। फाइंड क्या करना है हमारे पास, एल प्लस में ब्रीथ हमें दिया हुआ है, ब्रीथ कितनी है आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, लेंथ मालूम करनी है, तो ये 2 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, ये आ गया इधर डिवाइड में, क्या बचेगा इधर आपके पास यही ब्रैकेट l प्लस में 6, तो इसकी टेबल इस पर कितने दफा लगेगी 14 टाइम्स। अब क्या बनेगी 14 इज इक्वल टू l प्लस में 6। हमें खाली लेंथ चाहिए, खाली लेंथ चाहिए तो प्लस में 6 पड़ा हुआ है इज इक्वल के उस तरफ, तो इधर लेके आएंगे इस तरफ, तो क्या आ जाए आपके पास, ये माइनस का हो जाएगा, सिंपल क्या बचेगा इधर l। तो 14 में से अगर हम 6 को डिलीट कर देंगे कितने बनेंगे आपके पास 8, तो 8 मिल गई आपके पास लेंथ, तो क्या बनी लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कभी कभार ऐसे हमारे पास प्रॉब्लम आ जाते हैं जिसमें डेटा आपको इंटरचेंज दी हुई होती है। ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने क्या किया, पैरामीटर हमने फाइंड किया रेक्टेंगल का भी और स्क्वायर का भी। आगे वाला जो वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसकी एरिया मालूम करेंगे स्क्वायर की और रेक्टेंगल की। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं।